हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास 11th बाय गौरव सर। बच्चों, हम बात कर रहे हैं आज केमिस्ट्री चैप्टर 11th के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, और ये है लेक्चर नंबर 4। लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा था बच्चों, वो हमने पढ़ा था क्या कि जो क्लासिफिकेशन है, पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन जिसकी हम बात करते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। हमने ये देखा था कि जो पीरियोडिक टेबल है, नया वाला पीरियोडिक टेबल, वो मोजली की मदद से और बोर की मदद से, उसमें हमने ये सीखा कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस देयर प्रॉपर्टीज रिपीट, एंड व्हेन वी अरेंज दीज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, तो हमें ये एक पीरियोडिक टेबल जो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है वो ऑब्टेन हुआ। बच्चों, इस पीरियोडिक टेबल में अभी भी हम देख सकते हैं कि रोमन नंबर्स में हमें आंसर्स मिल रहे हैं, ग्रुप नंबर मिल रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन बावजूद इसके इसको क्लासीफाई करना अपने आप में अलग था। तो हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था, हेलो अभिनव, हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि जो सबसे पहला एटॉमिक बोर मॉडल जो था, या जो हम ये कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल था जो बोर ने दिया था, उसका क्लासिफिकेशन सबसे पहले भी बोर ने ही किया था। और बोर ने वो क्लासिफिकेशन कैसे किया था बच्चों, अगर उसकी हम बात करें तो बोर ने इसके अंदर 4 तरह के ग्रुप्स बनाए। एक इनर्ट गैसेस, दूसरे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, तीसरे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और चौथे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो देयर वर इनर्ट गैसेस, देयर वर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, देयर वर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एंड देयर वर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 4 तरह के इन्होंने ग्रुप बनाए। इन्होंने कहा कि पूरा पीरियोडिक टेबल इन 4 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। जो इनर्ट गैसेस थे वो तो ये यहाँ पर नोबल गैसेस आ ही गए, है ना, जो मैंने अब शेड किया है, ये दो सारे के सारे क्या आ गए, ये नोबल गैसेस आए गए, इसमें तो कोई डाउट किसी को था ही नहीं। जिनके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट है, या ये कह लो कि जिनका NS2 NP6 कंप्लीट है, NS2 NP6 कंप्लीट है। आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे एलिमेंट्स जिनका NS2 NP6 कंप्लीट है वो कहलाते थे क्या, वो कहलाते थे इनर्ट गैसेस। बोलिए हाँ कि ना। हाँ, जिनोन भी नोबल है, नियोन भी नोबल है, सारे नोबल हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन और अनउनऑक्टियम, लास्ट वाला है अनउनऑक्टियम, वो भी नोबल है, और ये इनर्ट गैसेस भी कहलाती थी। इसके बाद उन्होंने अगली चीज़ बोली क्या, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिनका आखिरी शेल कंप्लीट नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें इसके अंदर तो हाइड्रोजन का आखिरी शेल कंप्लीट नहीं है, लिथियम का आखिरी शेल कंप्लीट नहीं है, सोडियम का, पोटेशियम का, रुबीडियम का, फ्रेंशियम का, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम का, बोरोन से लेकर फ्लोरीन तक का, ये सारे के सारे इनका आखिरी शेल कंप्लीट नहीं है। तो ये उन्होंने नाम दिया क्या, इनको उन्होंने नाम दिया, जिनको मैंने ग्रीन करा है सभी को उन्होंने नाम दिया क्या, दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो इनके पास NS2 NP6 नहीं था, इनके पास NS में हो सकता है 1 हो या 2 हो। हाँ, पेनल्टीमेट शेल कंप्लीट होगा इनका सेकंड लास्ट शेल कंप्लीट था, लास्ट शेल कंप्लीट नहीं था, सेकंड लास्ट शेल कंप्लीट था। तो ये कहलाते थे क्या, ये कहलाते थे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। बच्चों, इसके बाद आए कौन से, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हुए जिनका आखिरी और आखिरी से पहले वाला, जिनका आखिरी और आखिरी से पहले वाला शेल कंप्लीट नहीं है, वो कहलाए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जैसे कि ये सारे, स्केनेडियम से लेके जिंक तक, यट्रियम से लेके कैडमियम तक, लैंथनम से लेकर मरकरी तक, और एक्टिनम से लेके उन बाइनियम तक, एक्टिनियम से लेकर उन बाइनियम तक, ये सारे के सारे कहलाए क्या, ये सारे के सारे कहलाए ट्रांजिशन एलिमेंट। So they were known as transition, they were known as representative, and they were known as inert gases. सर, कैल्शियम एंड पोटेशियम में भी तो लास्ट 2 इनकम्प्लीट शेल होते हैं, वो भी ट्रांजिशन है, नहीं होते हैं। आपको किसने कहा लास्ट 2 इनकम्प्लीट होते हैं, देखते हैं। पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो वो कितनी होगी, पोटेशियम का बच्चा एटॉमिक नंबर होता है 19, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, 3p6 हो गया
और उसके बाद 4s2 आ गया। फोर्थ वाला कंप्लीट नहीं है, फोर्थ वाला कंप्लीट नहीं है, लास्ट में s2 आ रहा है, p6 आ रहा है, भरा पड़ा है, लेकिन s कंप्लीट नहीं है। इसके बाद यहाँ पर p वाला गायब है, 4p पूरा खाली है। कैल्शियम में भी क्या है, यही कहानी है, पोटेशियम में 4s1 है, कैल्शियम में 4s2 है, 4p पूरा खाली है। तो यहाँ पर आखिरी का 8 नहीं आ रहा। बात को समझने की कोशिश करना, मैं समझाता हूँ, टेंशन मत लो, बहुत डिटेल में समझाऊंगा क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ है, समझनी ही पड़ेगी डिटेल में, बिल्कुल टेंशन ना लें, आराम से तसल्ली से समझेंगे। देखिए, उन्होंने कहा इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस के आखिरी में क्या आ रहा है, NH2 NP6। अच्छा, सबसे पहले ये समझो कि N का मतलब क्या है। N का मतलब है सबसे बड़ा शेल, N का मतलब है यहाँ पर सबसे, वैसे तो N का मतलब प्रिंसिपल होता है ना, और ये कौन सा वाला नंबर है N, तो सबसे बड़ा है। कैसे, मैं समझाता हूँ। ये भी लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो 1s2 2s2 2p, सॉरी 1s2 2s1 1s2 2s1 2s1। अब मुझे बताओ संयम बस, मुझे बताओ इसमें n कौन सा है, व्हाट इज n इन दिस। इसके अंदर अगर मैं n की बात करूं तो n क्या है, n इक्वल्स टू 2 है, क्योंकि सबसे बड़ा शेल 2 है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात होती है। तो NH2 NP6 आ रहा है, अगर NH2 NP6 आ रहा है तो सारी कहानी खत्म, नोबल गैस। बोर ने कहा हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं है, तुम बोर को फोकस करो। बोर ने कहा NH2 NP6 आ रहा है तो नोबल गैस है। अब यहाँ पर NH2 NP6 आ रहा है, नहीं आ रहा सर। NH2 NP6 नहीं आ रहा सर, NH2 NP6 नहीं आ रहा सर, वही खाली है बस। तो इसका मतलब ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। नियोन की बात कर लें 8, नियोन की बात कर लें 8, तो नियोन में क्या है जी, नियोन में जो है हमारे पास 1s2 2s2, सॉरी 8 नहीं 10 होता है, हम सॉरी 10 होता है, तो 1s2 2s2 2p6, इसके आखिरी में 2s2 2p6 आ रहा है, तो ये नोबल गैस है। आर्गन की बात कर लें, आर्गन इज 18, तो कितना हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना। अब इसमें n की वैल्यू क्या है आर्गन में, संयम, इसमें n की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे आर्गन में, इसमें n की वैल्यू है 3, है ना, सबसे बड़ा n3 है ना इसमें n की वैल्यू है 3, इसमें n की वैल्यू है 3, और इसमें S2P6 आ रहा है, तो ये भी नोबल गैस, तो ये भी नोबल गैस या इनर्ट गैस, समझे। अब मान लो मैं बात कर लेता हूँ लेट्स से फॉस्फोरस की, मान लो मैं बात कर लेता हूँ फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस के आखिरी में कितना, अच्छा मिस्ट्री, इससे तुम क्या करो, जिन बच्चों ने अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ा है उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया इसी से मिल जाएगा, मैं लिख के आ रहा हूँ, ठीक है ना बच्चे। तो फॉस्फोरस की बात की जाए जिसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, चेक करो 15 हुआ या नहीं हुआ, हो गया। अब इसमें लास्ट में n क्या है, इसमें भी n3 है, लेकिन इसमें S2P6 कंप्लीट है, नहीं है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हो गया। तो रिप्रेजेंटेटिव में लास्ट शेल इनकम्प्लीट होगा का मतलब क्या होता है, S2P6 नहीं होगा। अब तुम कहोगे सर ऐसे तो फिर D की बात क्यों नहीं कर रहे, यहीं तो बेचारा बोर फंस गया था। जो बोर के क्लासिफिकेशन में ड्रॉबैक्स आए वो यही तो आए जो हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है ना। तो उसने तो ये सोचा कि S2P6 होगा तो काम हो जाएगा। बोलिए हाँ के ना, अरे बोलो, कुंडा खोलो। ठीक सर, बोर कॉज ऑफ फ्लूइडिसिटी डिफाइन कर पाए, हाँ बिल्कुल कर पाए, तो उसके बारे में बात करते हैं। पहले अभी जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझो बच्चे। तो ये कहानी हो गई। अब अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें, अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो वो क्या कहते हैं, लास्ट एंड पेनल्टीमेट दोनों ही इनकम्प्लीट है। कैसे सर, देखेंगे। स्केनेडियम एटॉमिक नंबर 21, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहा हूँ, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अब वो कहता है कि पेनल्टीमेट में d आ रहा है, ये इनकम्प्लीट है, और 4s तो इनकम्प्लीट है ही है, यानी कि n भी इनकम्प्लीट है और n-1 भी इनकम्प्लीट है। अब तुम कहोगे सर n-1 में तो 3s2 3p6 आ गया,
आपने तो H2P6 की बात की थी, वो कहता है हाँ की थी, वो कहता है लेकिन अब डी भी तो सामने आ रहा है ना, तो इसे भी भर दो, डी भी तो सामने आ रहा है, इसे भी भर दो, और यहाँ आके वो बिल्कुल फंस गया। तो बोर की क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक ही यही था जो तुम्हारे को कन्फ्यूज़न हो रहा है। सभी को यही कन्फ्यूज़न होने लगा कि यार ये क्या बात है, मतलब ऐसे थोड़ी होता है, जो तुम्हारा मन करे वो लिख दिया, जो तुम्हारा मन करे वो कह दिया, समझे? तो ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन बोर ने कहा, अब बात क्या है, वो तुमसे ये नहीं पूछ रहे प्रॉब्लम क्या है, वो तुमसे पूछ रहे बोर ने क्या कहा। तो बोर ने कहा कि जिनका लास्ट शेल यानी कि 4s, यहाँ पर क्या है 4s इनकम्प्लीट है, और जिनका सेकेंड लास्ट शेल भी इनकम्प्लीट है, जिनका लास्ट शेल और सेकेंड लास्ट शेल दोनों इनकम्प्लीट हैं, वो कहलाएंगे क्या, वो कहलाएंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहलाएंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। बोलो हाँ के नाम, क्या कहलाएंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। अब बात आती है इनर ट्रांजिशन की। तो इनर ट्रांजिशन में वो क्या कहता है? इनर ट्रांजिशन में बोर जी कहते हैं, इनर ट्रांजिशन में बोर जी कहते हैं कि भैया लास्ट तो हमें इनकम्प्लीट रखना ही है, लास्ट तो इनकम्प्लीट है ही, लास्ट इनकम्प्लीट, पेनल्टीमेट इनकम्प्लीट, और तो और इनर पेनल्टीमेट, इनर पेनल्टीमेट भी इनकम्प्लीट। अच्छा, इनर पेनल्टीमेट को एक और नाम दिया जाता है, इनर पेनल्टीमेट इज आल्सो नोन एज एंटे पेनल्टीमेट। एंटे पेनल्टीमेट यानी कि एक ओवर की अगर 6 बॉल्स फेंकी जा रही हैं तो ये समझ लीजिए फोर्थ बॉल की बात कर रहे हैं, फोर्थ बॉल की, यस थर्ड लास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनर पेनल्टीमेट भी इनकम्प्लीट होगा। और वो कहाँ मिलते थे? बोर ने कहा भैया वो मिलते थे बिल्कुल पीरियोडिक टेबल में नीचे रखे हुए ये वाले सारे, ये वाले सारे, सिर्फ ये वाले भी नहीं। अब देखो फंसा कहाँ पे बोर फिर से, अब आती है कहानी गड़बड़। क्या गड़बड़ आती है वो समझाता हूँ। और ये वाले भी ना, ये सारे तो नहीं, ये दोनों और ये सारे, तो ये क्या कहलाते थे? इनर ट्रांजिशन। तो इनर ट्रांजिशन कौन हुए? इनर ट्रांजिशन वो हुए जिनका पेनल्टीमेट और इनर पेनल्टीमेट भी क्या था, जिनका पेनल्टीमेट और इनर पेनल्टीमेट भी क्या था? इनकम्प्लीट था। ठीक है बच्चों, बोलो कोई दिक्कत? तो पहला पंगा क्या आया बोर की क्लासिफिकेशन में? एक तो जिंक में लास्ट में 3D टेर आ रहा है, दूसरा उन्होंने कहा भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिनका लास्ट और सेकेंड लास्ट शेल इनकम्प्लीट होता है। क्या इतना कह देने से क्लासिफिकेशन हो जाता है? नहीं, इतना कह देने से क्लासिफिकेशन नहीं होता। ट्रांजिशन का मतलब भी बताना पड़ेगा। इनको वर्ड ट्रांजिशन क्यों दिया गया? कोई और नाम दे देते, इनको इनकम्प्लीट बोल देते, अधूरा बोल देते, या इनको बीच का बोल देते। ट्रांजिशन वर्ड ही क्यों यूज करा? मिडिल नेम क्या होता है? ट्रांजिशन वर्ड ही क्यों यूज करा? इसके बारे में बात करेंगे। तो ट्रांजिशन का मतलब होता है बच्चों वही जो मैंने अभी वर्ड यूज करा था, बीच का। अब बीच का क्या मतलब होता है? बीच का हो गया वैसे, सॉरी आई एम रियली सॉरी, स्पेलिंग हिंदी में गड़बड़ हो गई। बीच मतलब मिडिल का, ठीक है, सॉरी। तो बीच का क्या होता है? अक्षर कैसे हंस रहा है? व्हाट इज बीच का? यानी कि मिडिल। कहने का मतलब क्या हुआ? मिडिल। अब किसका मिडिल? असल में बोर ने ये कहा कि दुनिया में 2 तरह के एलिमेंट्स हैं। एक बहुत रिएक्टिव है जी, बड़े जल्दी रिएक्ट करते हैं। एक रिएक्ट ही नहीं करते, नॉन रिएक्टिव है जी, बड़ी देर में रिएक्ट करते हैं। उनके बीच की जो प्रॉपर्टी आ रही है वो प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट्स दिखाएंगे। यानी कि ये रिएक्ट तो करेंगे पर बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे, ये रिएक्ट तो करेंगे पर बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे। तो कॉपर हो गया, जैसे आपने देखा होगा, मरकरी हो गया, सिल्वर, गोल्ड, ये अच्छे मेटल हैं,
इनके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टी है, लेकिन इनके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टी इतनी बढ़िया नहीं है जितनी बढ़िया सोडियम के अंदर है, बहुत बढ़िया मेटल है, लिथियम के अंदर है। याद करिए हम पढ़ते थे 10th क्लास में NaOH बहुत बढ़िया बेस बनाता है, जबकि Al2O3 या AlOH थ्राइस थोड़ा कम बेस बनाता है ना। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वर्ड किसको दिया गया? वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज दोनों दो अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज के बीच में आ रही थी। अब पंगा यहाँ पर शुरू क्या हुआ? यहाँ पंगा ये शुरू हुआ कि जो प्रॉपर्टी जिंक दिखा रहा है, जो प्रॉपर्टी स्केनेडियम दिखा रहा है, मोलिब्डेनम दिखा रहा है, टेक्टिनियम दिखा रहा है, ओस्मियम दिखा रहा है, कोबाल्ट आयरन कोई भी दिखा रहा है, ऐसी प्रॉपर्टी तो लेड भी दिखा रहा है, टिन भी दिखा रहा है। ये भी ट्रांजिशन होना चाहिए। प्रॉपर्टी के बेस पे बात करो तो ये भी ट्रांजिशन होना चाहिए, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी भी ऐसी आ रही थी जैसी कि आयरन की आती है। भाई आयरन, टिन, लेड ये सब एक ही जगह पर आते हैं। आपने सुना होगा रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी ना, याद है रिएक्टिविटी सीरीज? निकिल, आयरन, जिंक, टिन, लेड सब आसपास आ रहे थे नहीं आ रहे थे? तो भैया अगर प्रॉपर्टी की बात करो तो फिर तो ये भी ट्रांजिशन होना चाहिए, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो ये ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए। बोर का दिमाग खराब होगा। बोर कह रहा भाई मेरे बस की नहीं, तुम्हें जो करना कर लो, मैं बात ही नहीं कर रहा तुमसे, तुम्हारे से तो बात करना ही बेकार है। तो भैया बोर की कहानी में गड़बड़े आनी शुरू हो गई। क्या आनी शुरू हो गई? गड़बड़े आनी शुरू हो गई, ड्रॉबैक्स आने शुरू हो गए भैया। उसके बाद आई मॉडर्न क्लासिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं क्या? आज की डेट में हम जो नई क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं बच्चों, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लासिफिकेशन। तो मैं बोर की क्लासिफिकेशन को हटाकर अब यहाँ शुरू करूँगा बच्चों। कौन सी क्लासिफिकेशन? इलेक्ट्रॉनिक क्लासिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बोर वाली क्लासिफिकेशन भी। देखो बोर वाली क्लासिफिकेशन को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बेचारे ने शुरुआत तो करी ना, उसने ट्राई तो मारा ना, है ना, नेग्लेक्ट नहीं करना, उसको पढ़ना जरूर है, क्योंकि 12th में एक क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर कभी कभार। लेकिन जो असली क्लासिफिकेशन अब हम यूज़ करते हैं वो कौन सी क्लासिफिकेशन है? वो है इलेक्ट्रॉनिक क्लासिफिकेशन। अब वो क्या है? वो बहुत आसान है। उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से पूरा पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लासिफिकेशन के हिसाब से पूरा पीरियोडिक टेबल 4 पार्ट में डिवाइड है। सर वो तो बोर ने भी किया था, लेकिन यहाँ वो 4 पार्ट अलग हैं, जो बोर के थे उससे काफ़ी अलग हैं। यहाँ वो 4 पार्ट कौन से हैं, कौन बताएगा? यहाँ वो 4 पार्ट आते हैं, वही 4 पार्ट जिनके बारे में हमने बात की थी, या कल किसी बच्चे ने जवाब दिया था। दैट इज यस, वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दिया, SPDF। तो भैया जो 4 ब्लॉक्स बनेंगे, जो 4 ब्लॉक्स बनेंगे नई क्लासिफिकेशन के हिसाब से, वो कौन से ब्लॉक्स बनेंगे? वो बनेंगे SPDF। तो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल अब 4 पार्ट में डिवाइड है, और वो 4 पार्ट कौन से हैं? SPDF। ये वाला पार्ट है S पार्ट, जो मैंने अब यहाँ पे रंग दिया है, मुझे रंग दे, S पार्ट, समझे? फिर ये वाला पार्ट है पूरा का पूरा P, दिस इज P। जबकि पहले इस P में से आधे थे रिप्रेजेंटेटिव, आधे थे नोबल, और उनमें से कुछ की प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन जैसी हो रखी थी। बताओ, ये पार्ट है P। हाँ, ये किसने दिया? ये एक साइंटिस्ट ने नहीं दिया, वार्नर हुए, बोर हुए, मोजली हुए, तो ये ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट का योगदान है इसके अंदर, बहुत सारे साइंटिस्टों का योगदान है इसके अंदर, ठीक है ना। फिर भी बोर बरी का नाम इनमें भी सबसे पहले आता है, बाद में बरी भी आया। बरी ने कहा भाई इतना बोर मत करो, थोड़ा चेंज करो लाइफ को, तो बोर भी थे इसमें, पर इसका श्रेय ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट को जाता है, किसी इंडिविजुअल को नहीं जाता। ये वाला ग्रुप कहलाया क्या? डी ब्लॉक। क्या कहलाया? येलो वाला डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। और भैया जो सबसे नीचे है इसको क्या बोलते हैं हम? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना। और इनको हमने बोला एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और इनको हमने बोला पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और वे जो सबसे नीचे हैं वो कहलाते हैं क्या? ये भाई साहब कहलाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑनलाइन के अपने ही मजे हैं, ऐसी बात नहीं है।
हर चीज का चार्म और हार्म दोनों है, ठीक है जी। तो दिस इज नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब क्यों कहा गया, किसको क्या कहा गया, ठीक है जी, समझते हैं। सबसे पहले एस ब्लॉक की बात करते हैं। ये एस ब्लॉक है, कौन कौन सा, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम सोडियम बेरियम रेडियम। लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम कैल्शियम सीजियम फ्रेंशियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम सोडियम बेरियम रेडियम। और हाइड्रोजन भी, हालांकि हाइड्रोजन आज की डेट में डाउटफुल चीज है, पर फिर भी। अब देखिएगा, लिथियम की बात करते हैं जी, एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। बेरिलियम की बात करते हैं जी, एटॉमिक नंबर 4 1s2 2s2। सोडियम की बात करते हैं जी 11 1s2 2s2 2p6 3s1। फिर उसके बाद मैग्नीशियम की बात करते हैं जी 12 1s2 2s2 2p6 3s2। पोटेशियम की बात करते हैं जी 19 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। आगे बात समझ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप चेक करोगे इनके अंदर, अगर आप चेक करोगे तो सबके आखिरी में क्या आ रहा है, सबके आखिरी में आ रहा है S1 या S2, S1 या S2। सो दोज एलिमेंट्स, हम क्या बोलेंगे, दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन, दोज, ये लिखेंगे आप, S ब्लॉक कौन होगा S ब्लॉक में, दोज एलिमेंट्स इन विच last electron enters in S subshell, S subshell। अब एक मजे की बात बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा, एक मजे की बात देखिएगा। पीरियोडिक टेबल क्यों अच्छी चीज है। हमने कहा हमारे पास कौन कौन है जी, हमारे पास है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। इसके आखिरी में आता है बच्चों 1s2 2s1, इसके आखिरी में आता है 3s2 3s1, इसके आखिरी में आता है 4s1 5s1 6s1 7s1। यानी कि पहला ग्रुप, यानी कि फर्स्ट ग्रुप, सबके आखिरी में क्या आएगा, फर्स्ट ग्रुप सबके आखिरी में क्या आएगा, सबके आखिरी में आएगा S1, सबके आखिरी में आएगा S1। और एक दूसरी मजे की बात, सेकेंड ग्रुप के आखिरी में क्या आएगा, S2, सेकेंड ग्रुप के आखिरी में क्या आएगा, S2। बोलो बात समझ में आती है। तो पीरियोडिक टेबल को देख के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के पीरियोडिक टेबल बता सकते हैं। बोलो बात समझ में आती है। एक और मजे की बात जो मैं बताने वाला था वो क्या, मुझे बताओ S सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जिन बच्चों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम मुझसे पढ़ रखा है, S सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, S सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जल्दी जल्दी बोलो। 2 इलेक्ट्रॉन। S ब्लॉक में ग्रुप कितने हैं, S ब्लॉक में ग्रुप कितने हैं, 2 ग्रुप है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 ग्रुप। आया मजा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 ग्रुप। अच्छा P सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। चेक करिएगा P ब्लॉक में कितने ग्रुप है, P ब्लॉक में कितने ग्रुप है, 6 ग्रुप है। जितने इलेक्ट्रॉन उतने ग्रुप। आया मजा, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ग्रुप। सो दिस इज हाउ पीरियोडिक टेबल इज मैनेज्ड। अब आ रहा है देखो पीरियोडिक टेबल का मजा। अब तो भाई साहब पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन जबरदस्त हो गया सर। अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। देखेंगे कैसे टेंशन नहीं है। अब पी ब्लॉक की तरफ आते हैं। पी ब्लॉक की तरफ आए तो बोरोन की बात करते हैं। बोरोन का एटॉमिक नंबर देखिएगा, हाँ डी में 10 होंगे बिल्कुल। ये देखो ले, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़ लिखे को आरसी क्या, गिन लो भैया, तो गिन लो अपने आप 3 से लेके 12 तक। मैं की झूठ बोले आप। एफ ब्लॉक में 14 गिन लो भैया।
अब देखिएगा, बोरोन किसकी बात कर रहे थे, बोरोन भैया की बात कर रहे थे। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s2 2s2 2p1, देखो p1 p2 p3 p4 p5 p6, चेक कर लो कैसे आएगा। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। तो कितना बढ़िया क्लासिफिकेशन हो गया पीरियोडिक टेबल का, जैसे ही एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का खेल खेलना शुरू करा। इसीलिए मैंने कहा था कि फर्स्ट सेकंड चैप्टर जो हमारे पास है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आप अभी कुछ समझ में आए ना आए ये मुझे बात की बात है, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख गए, समझ लो आपने केमिस्ट्री में बहुत बड़ा कैरियर फतेह कर लिया, क्योंकि प्रॉपर्टीज समझ में आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल इजीली लर्न हो जाएंगे, यही तो निहारिका बात है। अब याद करो क्लासिफिकेशन निहारिका क्यों बनाई गई थी, क्या शुरुआत किस बात से की गई थी क्लासिफिकेशन की, कि भैया एलिमेंट्स को समझना आसान हो जाए। अच्छा अब एक मजे की बात देखो, और एक मजे की बात बताता हूँ, सुनो मेरी बात। बोरोन के आखिरी में क्या आ रहा है, बोरोन के आखिरी में क्या आ रहा है, बोलो बोलो, P1। अब जरा चेक करो अपने आप, एल्यूमिनियम के आखिरी में क्या आ रहा है, अगर बोरोन के आखिरी में 2p1 आ रहा है, 2p1 आ रहा है, तो इसके ठीक नीचे एल्यूमिनियम है, उसके आखिरी में क्या आ रहा है, जरा चेक करके जल्दी से बताएंगे। फटाफट लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनको आती है सर, 3p1। तो फिर गैलियम के आखिरी में क्या आएगा, तो फिर गैलियम के आखिरी में क्या आएगा, 4p1। याद करने की जरूरत ही नहीं है, 5p1 6p1 7p1। बताओ, और तुम पागलों की तरह रट रहे थे। कार्बन के आखिरी में आ गया क्या, 2p2 3p2 4p2 5p2 6p2, इस तरीके से चल जाओ, p3 p3 p3, इस तरीके से चल जाओ, हो गई कहानी खत्म। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो एक और बढ़िया बात, अब इसका जादू भी देखो ना, फायदा क्या हुआ, एक और बढ़िया बात। अब मुझे बताओ, सच्ची सच्ची बताओ, क्या किसी ने सुना है एक कंपाउंड जिसका नाम होता है, एक कंपाउंड जिसका नाम होता है N, या N भी छोड़ो, चलो H2O, इजी सा कंपाउंड H2O, बिल्कुल सुना है सर, सबने सुना है। किसी ने सुना है एक गैस होती है H2S गैस, यस सर, ये भी सुना है। किसी ने सुना है H2PO, अभी तो बोला मैंने, तुम कह लो सुना नहीं, सुन लिया। जैसे H2O बना, अब देखो जैसे H2O बना, भैया इसने क्या बनाया, इसने बनाया H2O, H2S, H2SC, H2TE, H2PO। जैसे ऊपर वाला रिएक्ट कर रहा है, वैसे नीचे वाला रिएक्ट कर रहा है। और ये बात मेंडलीव ने भी कही थी, तो मेंडलीव की बात गलत नहीं है, इसका मतलब मेंडलीव बेचारा इतना गलत नहीं था। तो ऐसा नहीं है, कहानी बढ़िया हो गई। अब मान लो मैं तुमसे कहता हूं कि बताओ गैलियम और क्लोरीन रिएक्ट करेंगे तो क्या कंपाउंड बनेगा, तुम कहोगे सर गैलियम तो नाम ही पहली बार सुन रहे हैं यार, ये क्या बदतमीजी होगी हमारी जिंदगी में, गैलियम तो हम नाम ही पहली बार सुन रहे हैं। बेटा मेरे छोटे भाई ने दी थी, अब तो पहले ही बता, गैलियम और क्लोरीन आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, यस वेरी गुड, GaCl3। क्यों सर, क्योंकि एल्यूमिनियम बनाता है AlCl3 क्योंकि एल्यूमिनियम बनाता है AlCl3,
बोरोन बनाता है BCl3, तो गैलियम बनाएगा GaCl3, इंडियम बनाएगा InCl3। यानी कि जो कंपाउंड का हमें नाम तक नहीं पता था, जिस कंपाउंड के बारे में हमने कभी सुना भी नहीं था, आज हम उसका फॉर्मूला बताने को तैयार हो गए। तालियां। आज हम उसका फॉर्मूला बताने को तैयार हो गए। इससे बड़ा केमिस्ट्री। और लोग कहते हैं केमिस्ट्री में दिक्कत है, केमिस्ट्री में परेशानी है, केमिस्ट्री याद नहीं होती जी। कोई मुझे बताएगा, देखो मजे की बात, कोई मुझे बताएगा, क्या बताऊंगा सर, कोई मुझे बताएगा आर्सेनिक और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगे? मजा तो आएगा ही नहीं हारिका जब हम पढ़ाएंगे तो। इसी बात के तो बहुत दिन हो गया यार, बोल दो आज तो चाय गारा लगा दो। इसी बात के तो पैसे हैं, समझे परी जी, वरना सारे एक जैसे हैं। ये बात, यस मिस्टी, बिल्कुल सही बात। AsH3, तो हमें कैसे पता चला सर AsH3? क्योंकि नाइट्रोजन बनाता है NH3, फॉस्फोरस बनाएगा PH3, Sb एंटीमनी H3। ओ भाई साहब लो, बिस्मिथ H3, सुच्चा मोती होता है बिस्मिथ H3। ये बात मंशिका हंस रही है बेटा, ये हमारा वो है स्लोगन, इसी बात के दो पैसे हैं वरना सारे एक जैसे हैं। इससे हमें जोश मिलता है। जो जो हमारे ग्रुप में पढ़ाई करता है वो यही बोलता है बेटा इसी बात के तो पैसे हैं वरना तो सारे टीचर, सारे बच्चे सब दुनिया में एक जैसे हैं। ठीक है जी, आया मजा? तो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में अलग अलग ग्रुप आने लगे। अच्छा जी, अब पी ब्लॉक हो गया, अब पी ब्लॉक हो गया, अभी डी ब्लॉक रह गया। अभी डी ब्लॉक को समझना है, लेकिन अभी टाइम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई। एक तो हमारे साथ दिक्कत क्या है, हमें पढ़ते पढ़ते टाइम का पता नहीं चलता। टाइम हमारे पास रह गया सिर्फ 3 मिनट, कोई बात नहीं, है ना। तो भैया जो कल हम बात करेंगे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक किसे बोलते हैं, और उसके बाद हम इन सब के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो कल का टॉपिक मिस मत कीजिएगा, इज अगेन गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, stay at home and stay safe.